होस्टिंगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको ढेरों सर्विसेज मिल जाएंगे लाइक होस्टिंग। अगर आपका कोई भी वेबसाइट वगैरह होस्ट करना है, वर्डप्रेस होस्ट करना है, वेब होस्टिंग चाहिए, क्लाउड होस्टिंग चाहिए, तो आप यहां से इन सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा हुआ वेबसाइट्स। अगर आपको कोई वेबसाइट वगैरह बिल्ड करना है, ई कॉमर्स का वेबसाइट बिल्ड करना है, तो आप यहाँ से अपना वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं। तीसरा हुआ डोमेन्स। अगर आपको कोई भी डोमेन खरीदना है सस्ते में, तो आप यहाँ से अपना डोमेन भी खरीद सकते हैं होस्टिंगर से। अगर आपको अपने बिजनेस के लिए अपना बिजनेस ईमेल का रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट बिजनेस ईमेल ले सकते हैं, या फिर गूगल वर्क स्पेस का सपोर्ट से भी यहाँ से अपना बिजनेस ईमेल बना सकते हैं। आप यहाँ से अपना VPS भी बाय कर सकते हो। आप इस VPS का इस्तेमाल अपना प्रॉक्सी वगैरह बनाने के लिए कर सकते हो, या फिर अपना कोई भी चीज़ होस्ट करने के लिए कर सकते हैं। अगर आपको अपना AI एजेंट बनाना है n@n के ज़रिए, तो आप होस्टिंगर की मदद से भी काफ़ी सिंपल स्टेप में अपना n@n इंस्टॉल करके अपना AI एजेंट बना सकते हो। उससे पहले हम देखते हैं कि होस्टिंगर और n@n का जो ओरिजिनल वेबसाइट है, जहाँ से आप डायरेक्ट बाई कर सकते हैं AI एजेंट बिल्ड करने के लिए, इसमें कितना प्राइस का डिफरेंट है और आपको किसमें कितना लिमिटेशन देखने को मिलेगा। अगर आप n@n का वेबसाइट में आकर इसका प्राइस चेक करोगे, मंथली प्राइस या फिर एनुअल प्राइस, तो आपको दिख जाएगा ये कुछ इस तरीके से। साथ में यहाँ पर इसका जो भी लिमिटेशन होगा वो यहाँ पर दिख जाएगा, इसका लिमिटेशन। इसी तरीके से यहाँ पर सारा प्लान का A to Z लिमिटेशन आपको यहाँ पर दिख जाएगा, किस प्लान में कितना लिमिटेशन है। वहीं अगर आप सेल्फ होस्टेड करते हो होस्टिंगर के थ्रू, तो आपको सारा चीज़ मिलेगा अनलिमिटेड। इसमें आपका कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितना चाहो उतना चीज़ें बना सकते हो अपने यूज़ के अकॉर्डिंग। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से चूज़ कर लोगे आपको किस टाइप का VPS चाहिए। आप यहाँ से इसका, हालांकि VPS को होस्टिंगर में बोला जाता है KVM1, KVM2, KVM4, KVM8, ये बस इनके नाम हैं। यूँ समझ लो कि KVM1 थोड़ा इससे लो क्वालिटी का मशीन है इसके कंपेरिजन में। इसी तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ मेंशन है, साथ में यहाँ पर इसका प्राइस भी मेंशन है। अगर हमें एक अपना AI एजेंट बिल्ड करना है, उसके लिए आप KVM1 या फिर KVM2 के साथ भी जा सकते हैं। KVM1 थोड़ा कम पावरफुल होगा, इसमें आपको 4GB रैम, 1 वर्चुअल CPU, उसके बाद 50GB NVMe SSD और 4TB का बैंडविड्थ। और इसके बाद आपका इस प्लान में मिलेगा 2 वर्चुअल CPU, 8GB रैम, 100GB NVMe SSD और 8TB बैंडविड्थ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसका कुछ प्राइसिंग दिखाने वाला हूँ। अगर आप इस प्लान को खरीदते हैं, आपको पड़ेगा 799 रुपीज़ पर मंथ। वहीं जब आपका प्लान 24 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपसे चार्ज किया जाएगा 1199 रुपीज़ प्लस GST। आपका इस प्लान में भी एडिशनल GST पे करने होते हैं 18%। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे चूज़ प्लान, तो फिर कुछ इस तरीके से इस पेज में आ जाओगे। इसके बाद आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा अपना पीरियड। आप इसे 1 मंथ के लिए लेना चाहते हैं या फिर 24 मंथ के लिए। अगर आप 24 मंथ के लिए लेते हैं, तो आपको पड़ेगा यह प्लान 799 रुपीज़ का प्लस 18% का GST। आप जैसे ही अपना माउस को यहाँ पर लेकर आओगे, तो यहाँ पर दिख जाएगा कितना टैक्स है, 18%। साथ में आपको यहाँ पर एक और चीज़ मिल जाता है फ्री में, डोमेन। आप डोमेन 1 ईयर के लिए यहाँ से फ्री में ले सकते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पर है इसका सारा चीज़ मेंशन। इसके बाद अगर आप अपना VPS का डेली बैकअप इकट्ठा करना चाहते हैं कि आप जो इस्तेमाल कर रहे हो चीज़ें, आपका जो प्रोजेक्ट है होस्टिंगर का डाटा सेंटर में ऑटोमेटिक डेली बैकअप होता रहे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एडिशनल इस चीज़ को अनेबल करना होगा, तब जाकर यहाँ पर होगा डेली बैकअप आप जो भी इस्तेमाल करोगे। हालांकि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, अगर आपका बजट है तो आप इसको अनेबल कर सकते हो। इसके बाद आपको चूज़ कर लेना है आप जो सर्वर होस्ट करोगे अपने VPS का, वो कौन सा सर्वर होगा। इंडिया में होगा, इंडिया में किस लोकेशन में होगा, या फिर किस कंट्री में होगा। यहाँ पर आपको दिखेगा लेटेंसी 71 ms, 78 ms, 124 ms। ये लेटेंसी इस तरीके से क्यों दिख रहा है? आप जिस भी कंट्री का IP से विजिट करोगे होस्टिंगर का वेबसाइट में, जब आप प्लान को बाय करने जाते हो, तो आपका IP एड्रेस डिटेक्ट करके उसके हिसाब से आपको दिखाता है आपको कौन सा लोकेशन लेना चाहिए और उस लोकेशन का लेटेंसी कितना है। आप जिस भी कंट्री से हो, आप अपने कंट्री का यहाँ पर लोकेशन चूज़ कीजिए, इससे आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो मैं यहाँ पर चूज़ कर लूँगा मुंबई 2। इसके बाद आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना होगा एप्लीकेशन में आकर n@n। इसके बाद आप जैसे ही बाय करने जाओगे, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा हैव अ कूपन कोड। अगर आप
इस कूपन कोड को अप्लाई करते हो कुछ इस तरीके से साहिल R10, तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके बाद आप यहाँ से ऐसे करोगे कंटिन्यू, फिर आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड को फिल करना होगा। फिर आप यहाँ से इसे करोगे रजिस्टर, या फिर अगर होस्टिंगर का आपके पास ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है किसी अदर जीमेल आईडी में, तो आप उसे भी यहाँ पर डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस को फिल करेंगे, इसके बाद यहाँ पर अपना पासवर्ड को फिल करेंगे, इसके बाद आप इसे करेंगे लॉगिन। फिर आपके जीमेल आईडी में एक कोड चला जाएगा, उस कोड को यहाँ पर फिल करेंगे, देन यहाँ पे क्लिक करेंगे वेरीफाई। तो आप फिर कुछ इस तरीके से बिलिंग पेज में आ जाओगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम, फिर यहाँ पर लास्ट नेम, फिर आप यहाँ पर अपना कंट्री को चूज़ कर लोगे। इसके बाद आप चाहो तो अपना मोबाइल नंबर फिल कर सकते हो, हालांकि इसमें स्टार लगा हुआ नहीं है तो यह ऑप्शनल है। इसके बाद अपना यहाँ पर एड्रेस फिल करेंगे, फिर यहाँ पर अपना सिटी का नेम, अपना स्टेट को चूज़ कर लोगे, देन यहाँ पर अपना पिन कोड फिल करोगे, देन यहाँ पे क्लिक करेंगे कंटिन्यू। फिर आप कुछ इस तरीके से इस पेज में आ जाओगे। इसके बाद आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा आप किस पेमेंट मेथड से यहाँ पर अपना पेमेंट करेंगे। आप अपना कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें आप अपना वीज़ा, मास्टर, रुपए कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा हुआ UPI, तीसरा हुआ पेपल, और चौथा हुआ आप इसे EMI भी कर सकते हो। अगर आप इसे EMI करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। आपके चूज़ के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से यहाँ पर अपना पेमेंट कर दोगे। मैं यहाँ पर चूज़ करने वाला हूँ UPI। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करोगे सबमिट पेमेंट, फिर अपना UPI का मोबाइल नंबर फिल करोगे, यहाँ पर अपना UPI ID फिल करोगे, देन कंटिन्यू। फिर आपका पेमेंट कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरीके से आप इस पेज में आ जाओगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना रोड पासवर्ड सेट करना है। आप यहाँ पर 8 कैरेक्टर का कोई पासवर्ड सेट कर लेंगे अपने हिसाब से, जो भी आपको याद रहते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, या फिर अगर आप चाहो तो अपना SSH की उसे भी ऐड कर सकते हो, यह आपके चॉइस के अकॉर्डिंग है। हालांकि मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप यहाँ पर रोड पासवर्ड सेट करें, यह ज़्यादा बेहतर है। फिर आपसे यहाँ पर कहेगा क्या आप कोई मेलवेयर स्कैनर ऐड करना चाहते हो, जो कि फ्री है, आप चाहो तो कर सकते हो, या फिर आप इसे स्किप कर सकते हो। सीधा आप यहाँ पर क्लिक करोगे फिनिश सेटअप। तो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर VPS सेटअपिंग होना हो जाएगा स्टार्ट। बस आपको यहाँ पर वेट करना होगा फ्यू मिनट्स तक। अब आप कुछ इस तरीके से इस पेज में आ जाओगे। इसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा SSH की एक्सेस, यहाँ पर रहेगा SSH रूट @ और आपका जो VPS है उसका IP एड्रेस। आप इसे कॉपी करके सेव कर लोगे, क्योंकि आप इस VPS को अपना प्रॉक्सी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉक्सी चाहिए तो उसके काम के लिए भी ये आपका VPS इस्तेमाल हो जाएगा, साथ में आपका ये NetN में भी रन करेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर डोमेन मिल सकते हैं 1 ईयर का फ्री। आप यहाँ से इसे डायरेक्ट क्लेम डोमेन कर सकते हैं, जो कि आपको 1 ईयर का फ्री मिलेगा। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करोगे मैनेज VPS। फिर आपसे यहाँ पर कुछ सवाल पूछे जाएंगे, ये आप अपने हिसाब से चूज़ कर लोगे। इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, सीधा करोगे सेव। ये बस थोड़ा सा टास्क है। इसके बाद आपको NetN का एक्सेस लेने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करोगे मैनेज ऐप। फिर अब आपको यहाँ पर फर्स्ट टाइम अपना अकाउंट साइन अप कर लेना है। यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस फिल करेंगे, यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम, यहाँ पर लास्ट नेम, और आपका NetN अकाउंट का पासवर्ड सेट कर लोगे। इसके बाद आपको यहाँ पर करना है नेक्स्ट। फिर आप यहाँ पर चूज़ कर लोगे अपने हिसाब से, आपको जो भी चूज़ करना है आप अपने अकॉर्डिंग इसे यहाँ पर चूज़ कर लोगे। इसके बाद यहाँ पर इसे करोगे गेट स्टार्टेड। देन यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस फिल करोगे, फिर उस ईमेल आईडी में आपका यहाँ पर फ्री लाइसेंस की सेंड किया जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करोगे सेंड मी अ फ्री लाइसेंस की, फिर आपके जीमेल आईडी में एक लाइसेंस की चला जाएगा। अब फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा सेटिंग में। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करोगे यूसेज एंड प्लान। फिर यहाँ पर इसे अनलॉक करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करोगे इंटर एक्टिवेशन की, फिर अपना यहाँ पर एक्टिवेशन की को पेस्ट करोगे। कुछ इस तरीके से आपके केस में भी आपके जीमेल आईडी में एक्टिवेशन की चला जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करोगे एक्टिव। तो कुछ इस तरीके से आपके केस में भी यहाँ पर आपका लाइसेंस हो जाएगा एक्टिव। अब आपका यहाँ पर NetN का अकाउंट बनकर रेडी हो चुका है। अब फिर आप यहाँ से अपने यूज़ के अकॉर्डिंग आपको जो भी AI एजेंट बनाना है
उस हिसाब से यहाँ पर अपना स्क्रैच से बना सकते हैं। A to Z इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ, किस तरीके से आप होस्टिंगर से अपना N10 इंस्टॉल करोगे और उसे एक्टिवेट कैसे करोगे। अब आपको अपने यूज़ के अकॉर्डिंग क्या बनाना है AI एजेंट, उस हिसाब से आप अपना यहाँ पर AI एजेंट बना लोगे। इसके ऊपर आपको यूट्यूब में ढेरों वीडियो मिल जाएंगे, किस तरीके से हम N10 का इस्तेमाल करके अपना AI एजेंट बना सकते हैं। अब आपको सिखाते हैं, आपने जो VPS N10 का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ से होस्टिंगर से बाई किए हैं, आप इसका इस्तेमाल करके इस IP को आप प्रॉक्सी में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने मेन IP एड्रेस को सेफ रख सकते हैं। प्रॉक्सी क्या होता है, जिस तरीके से आपका VPN वगैरह हुआ, उसी तरीके से यहाँ पर प्रॉक्सी वगैरह काम करते हैं। ये हुआ आपका पर्सनल, VPN हुआ वो शेयर्ड। इस VPS को प्रॉक्सी में बदलने के लिए आप इसे कॉपी करोगे। इसके बाद अपने कंप्यूटर का CMD या फिर अगर आप मैक यूज़र हो तो अपना कंप्यूटर का टर्मिनल ओपन करोगे। इसके बाद इसे कर दोगे पेस्ट, कुछ इस तरीके से। आप जैसे ही माउस का राइट बटन को प्रेस करोगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा पेस्ट और करोगे एंटर। इसके बाद आप यहाँ पर इसे करोगे यस, देन आपसे मांगेगा पासवर्ड। पासवर्ड कौन सा, जब आपका अकाउंट सेटअप हुआ था उस समय आपसे रूट पासवर्ड मांगा गया था, तो जो आपने पासवर्ड वहाँ पर फिल किया था आपको वही पासवर्ड यहाँ पर फिल करना है। देन करोगे एंटर। हालांकि जब आप यहाँ पर पासवर्ड फिल करोगे आपका पासवर्ड स्क्रीन में शो नहीं करेगा। अब आपको इस IP को प्रॉक्सी में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा सिंपल प्रॉम्प्ट अप्लाई करना होगा। मैं आपको एक स्क्रिप्ट दूंगा, आप उस स्क्रिप्ट का मदद से आप इसे आसानी से प्रॉक्सी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस प्रॉम्प्ट को करेंगे कॉपी। इसके बाद यहाँ पर इसे कर दोगे पेस्ट। पेस्ट करने के लिए आप माउस का राइट बटन को प्रेस करोगे, या फिर अगर आप लैपटॉप वगैरह यूज़ कर रहे हो तो लैपटॉप का टच बार में आपको राइट बटन को प्रेस करना है, देन करना है एंटर। इसके बाद आपको यहाँ से इसे करना है कॉपी, फिर यहाँ पर आकर इसे कर दोगे पेस्ट और करोगे एंटर। इसके बाद आपको इसे करना है कॉपी, फिर यहाँ पर आकर इसे कर दोगे पेस्ट और करोगे एंटर। फिर इसके बाद इसे भी कर लोगे कॉपी और यहाँ पर आकर इसे भी कर दोगे एंटर। इसके बाद आपको यहाँ पर इसे करना है कॉपी, फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे हम पेस्ट। इसके बाद आपको अपने प्रॉक्सी सर्वर का यूज़र नेम सेट करना होगा। इसे यहाँ पर कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करोगे और यहाँ तक इसे कर दोगे रिमूव, कुछ इस तरीके से। फिर आप अपने यूज़ के अकॉर्डिंग आपको जो भी यूज़र नेम रखना है आप उसे रख सकते हो। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर रख रहा हूँ पावर, ये हुआ मेरा यूज़र नेम। आप अपने नेम से भी रख सकते हो। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल करना होगा। पासवर्ड कौन सा, आपके प्रॉक्सी का जो पासवर्ड होगा यूज़र नेम के साथ वही पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना होगा। आप यहाँ पर सेम पासवर्ड फिल कर सकते हैं यूज़र नेम के जैसा, या फिर अपना कोई यूनिक पासवर्ड भी रख सकते हैं। आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। देन करोगे एंटर। इसके बाद आपसे कहेगा कि दोबारा पासवर्ड फिल करो, फिर करोगे एंटर। अगर आपका पासवर्ड मैच ना हो तो यहाँ पर दिखेगा पासवर्ड वेरिफिकेशन एरर। ये हम जानबूझकर किए ताकि आपको हम दिखा सके। इसे हम दोबारा कॉपी करेंगे, हमारा यूज़र नेम सेट नहीं हुआ। इसके बाद इसे करेंगे रिमूव यहाँ तक, फिर यहाँ पर टाइप करेंगे यूज़र नेम, देन एंटर। फिर यहाँ पर टाइप करेंगे पासवर्ड, देन एंटर। फिर यहाँ पर दोबारा पासवर्ड टाइप करेंगे ताकि ये हो जाए कंफर्म और एंटर। अब आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके से एडिंग पासवर्ड फॉर यूज़र ये हो जाएगा सक्सेस। इसके बाद आपको इस प्रॉम्प्ट को करना है कॉपी, फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे हम पेस्ट। अब आपको अपने कंप्यूटर में Ctrl+W प्रेस करना है, तो कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर सर्च बार। यहाँ पर आपको टाइप करना होगा http://deny/all और करेंगे एंटर। तो कुछ इस तरीके से आप इस पेज में आ जाओगे। इसके बाद आपको यहाँ पर इसे ऊपर लेके आना है, फिर आप यहाँ पर आओगे, इसे कर लोगे पूरा कॉपी और यहाँ पर आकर इसे कर दोगे पेस्ट और फिर इसे करोगे सेव। सेव करने के लिए आप डायरेक्ट Ctrl+X फिर Y फिर एंटर, तो आपका ये हो जाएगा सेव। इसके बाद आप इसे कर लोगे कॉपी, फिर यहाँ पर आकर इसे कर दोगे पेस्ट और एंटर। अब आपको यहाँ पर फ्यू मिनट्स तक वेट करना है, ये होगा रीस्टार्ट।
रीस्टार्ट कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पर आकर इसे करोगे कॉपी और यहाँ पर आकर इसे कर दोगे पेस्ट, फिर इंटर। इसके बाद आपको इसे कनेक्ट करना होगा गूगल से। इसे यहाँ पर पूरा कुछ इस तरीके से करोगे कॉपी, फिर यहाँ पर आकर इसे कर दोगे पेस्ट और आप इसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ तक लेके आओगे और इसे यहाँ तक कुछ इस तरीके से कर दोगे रिमूव। पहले आपको अपना यूज़र नेम टाइप करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर फिल करना होगा कॉलन और फिर यहाँ पर टाइप करेंगे अपने प्रॉक्सी का पासवर्ड जो आपने सेट किया था। मैं दोनों सेम रखा हूँ, पावर। इसके बाद आपको यहाँ पर फिल करना होगा @ अब फिर यहाँ पर आओगे, यहाँ से IP एड्रेस को कर लोगे कॉपी और फिर यहाँ पर आकर इसे कर दोगे पेस्ट। इसके बाद इसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ तक लेके आओगे और करोगे इंटर। तो कुछ इस तरीके से आपके केस में भी आपका प्रॉक्सी बनकर हो जाएगा रेडी। यहाँ पर है कीप अ लाइव। इसके बाद इसे चेक करने के लिए अपने कंप्यूटर में जाकर सर्च करोगे प्रॉक्सी। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा प्रॉक्सी सेटिंग, इसे करोगे ऑन। यहाँ पर आप क्लिक करोगे मैनुअल प्रॉक्सी सेटअप में सेटअप, फिर इसे करोगे ऑन। यहाँ पर IP एड्रेस को फिल करोगे, फिर आप यहाँ पर पोर्ट फिल करोगे। पोर्ट क्या होगा 3128, यहाँ पर क्या है 3128, मैंने इसी को अलाउ किया था तो यहाँ पर हमें पेस्ट करना होगा 3128। देन यहाँ पर क्लिक करेंगे सेव। इसके बाद आप जैसे ब्राउज़र ओपन करोगे और यहाँ पर करोगे रिफ्रेश तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपसे कहेगा यूज़र नेम एंड पासवर्ड फिल करो। यूज़र नेम क्या रखे थे पावर, फिर यहाँ पर पासवर्ड फिल करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे साइन इन। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये प्रॉक्सी वर्क कर रहे हैं कि नहीं। सर्च करेंगे होवर और यहाँ पर इस वेबसाइट में जाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने दिख जाएगा आपका ये VPS प्रॉक्सी में कन्वर्ट हो चुका है। साथ में इसमें NetN भी रन होते हैं, यानी कि आपका एक तीर से दो निशाना लग चुका है। अगर आप होस्टिंगर से VPS बाय करते हैं तो आप उसे NetN के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे अपना AI एजेंट बना सकते हैं। फिर आप उस VPS को अपना प्रॉक्सी IP के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आप सेफ रह सको। यहाँ पर आपको सारा मेंशन मिल जाएगा, ISP होस्टिंगर इंटरनेशनल, DNS, लोकेशन कौन सा है, सारा चीज़ यहाँ पर मिल जाएगा। वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपको और एक जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आप होस्टिंगर से NetN को अपना होस्ट करते हैं सेल्फ होस्ट, इसमें आपको सिक्योरिटी का खास ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि ये लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं बट आपका ये हुआ सेल्फ होस्टेड, इसमें आपको अपना सिक्योरिटी खुद से ध्यान में रखना है ताकि आपका नहीं IP एड्रेस और कुछ लीक हो जिससे आपका डाटा चोरी हो सके। इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप होस्टिंगर का इस्तेमाल करके यहाँ से NetN और अपने VPS को प्रॉक्सी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका डायरेक्ट लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।